चील और सियारों की कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलुहटा नाम की मरुस्थली थी, जिसमें एक विशालकाय पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को ज्योतिया व्रत करते देख चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूतवाहन की प्रार्थना और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों का व्रत था, उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद को संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अगले दिन व्रत का पारण किया। इसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। उसकी शादी बुद्धसेन से हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी शहर के राजा मलाई केतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचावटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। यह देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिया। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डलवाकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों के धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो सर कटवा कर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई, अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिससे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी स्थान पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।